Assalamualaikum class 7. Hope you're all fine. Students, we have to do question answer of the topic the golden touch. So let's start our work. Who was Bacchus and why did he grant Midas a wish? बैकस कौन था और उसने मिदास को वाही से क्यों नवाजा? बैकस वॉज वन ऑफ ग्रीक गॉड्स. बैकस ग्रीकियों या यूनानियों का एक खुदा था. वंस मिदास हैड हिम हिज गॉड बैकस. इन रिटर्न ही ग्रांटेड हिम अ विश. एक दफ़ा मिदास ने अपने खुदा बैकस की मदद की तो बदले में उसने उसे एक ख्वाहिश से नवाजा. हाउ डिड मिदास फील व्हेन ही फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट ही हैड द गोल्डन टच? मिदास को कैसा लगा जब उसे पता चला कि उसे गोल्डन टच जो है वो मिल गया है. When he discovered that he had the golden touch, he became very happy. He tied the things here and there to turn them into gold. जब उसे पता चला कि उसे गोल्डन टच से नवाजा गया तो वो बहुत खुश हुआ. वो चीज़ों को यहाँ चीज़ों को छूता और उन्हें सोने में तब्दील करता. गिव 3 रीज़न इन विच रियल फ्लावर्स आर बेटर देन गोल्डन वंस. 3 वजूहात बताएं जिनकी बिना पर असली फूल सोने के फूलों से बेहतर हैं. Real flowers are better than golden ones because they have beautiful smell and freshness. असली फूल जो हैं वो सोने के फूलों से बेहतर हैं क्योंकि वो खूबसूरत खुशबू रखते हैं और मौसम और खुशगवार करते हैं. Real flowers have beautiful colors while the golden flowers have only one color. जो असली फूल हैं वो मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं जबकि सोने के फूलों का एक ही रंग होता है. Real flowers make the environment fresh whereas gold flowers don't have any attraction. असली फूल जो हैं वो मौसम को खुशगवार करते हैं जबकि सोने के जो फूल हैं उनमें कोई कशिश नहीं होती. When did eventually Midas feel that the wish he made was not a blessing but a curse? मिदास को कब महसूस हुआ कि उसने जो ख्वाहिश की थी वो एक नेमत नहीं बल्कि एक बद्दुआ है. When Midas' daughter came to him to comfort her, he put his arm around her, but unfortunately she also turned into gold. Then Midas felt that the wish he made was not a blessing but a curse. जब मिदास की बेटी उसके पास आई और उसे पुरस्कून करने के लिए उसने अपने बाजू उसके गिर्द डाले लेकिन बदकिस्मती से वो भी सोने में तब्दील हो गई. तब मिदास को महसूस हुआ कि उसने जो ख्वाहिश की है वो एक नेमत नहीं बल्कि एक बद्दुआ है. हाउ वॉज द कर्स रिमूव्ड एंड हाउ वॉज हिज प्रीवियस स्टेट रिस्टोर्ड? ये नेमत जो लानत बद्दुआ जो है किस तरह से ख़त्म हुई और वो किस तरह से अपनी पुरानी हालत में वापस आए. When Midas asked Bacchus to take this curse away from him, he told Midas about Pactolus river and said, "Go to the river and take bath in it. Its water will remove your curse." He did the same. The water of this river removed his curse and he restored to his previous state. जब मिदास ने बैकस को बोला कि वो इस लानत को उससे दूर ले जाए तो उसने उसे पैक्टोलस रिवर के बारे में बताया और कहा कि वहाँ पर जाकर नहाए. इसका पानी उसका जो लानत है बद्दुआ है उसे ख़त्म कर देगा. उसने ऐसा ही किया. इस रिवर के दरिया के पानी से वो अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया. इज़ ग्रीड गुड और बैड? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. लालच अच्छी चीज़ है या बुरी? अपने लफ्ज़ों में बयान करें. ग्रीड इज़ अ नेगेटिव एक्ट एंड अनलाइकेबल बाय द गॉड. ग्रीडी रिमेन्स इन अनग्रेटफुल स्टेट. He keeps running behind money. Greedy cares only for collecting fortunes without stopping at any limit. We must avoid it. लालच एक बुरा अमल है और खुदा इसे नापसंद करता है. लालची इंसान हमेशा नाशुक्री की हालत में रहता है और वो हमेशा पैसे के पीछे भागता है. उसे सिर्फ किस्मत दौलत इकट्ठी करने के फ़िक्र होती है और वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकता. हमें इससे बचना चाहिए. स्टूडेंट्स, आफ्टर क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू लर्न द समरी ऑफ द टॉपिक द गोल्डन टच. Okay, here is a summary. There was a king named Midas who did a good deed for a